बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ आया है कि पार्लियामेंट से जो पास होने वाले बिल को सेनेट ने भी उसकी मंजूरी दे दी है। जो अदलिया में इस्लाहात के हवाले से बिल पेश किया गया था, इस बिल के हवाले से और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट में गुज़श्ता रोज़ बिल पेश किया था जिसमें अदालती इस्लाहात के हवाले से कुछ पॉइंट्स शामिल किए गए थे कि 100 वोटों के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो ख़ुद अकेले नोटिस नहीं दे सकेंगे, बल्कि उनके साथ 2 सीनियर तरीन जजेज़ होंगे और फिर वो उनकी राय के मुताबिक उनकी मुशावरत से कोई ऐसा इक़दाम कर सकेंगे। इसके अलावा अदलिया के जो इख्तियारात हैं उनके हवाले से इस बिल में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं और जो सियासी और आइन की वजाहत के हवाले से भी इसमें बहुत सारे अहम उमूर हैं जो ज़ेर बहस आए हैं। अब इस बिल को आज सेनेट में पेश किया गया था और वहाँ 60 वोट इसकी हिमायत में और 19 वोट गालबन जो है वो इसके मुखालफत में पड़े हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिल वहाँ से पास हो चुका है सेनेट से और अब ये बाकायदा कानून बन गया है। इस कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये एक अहम सवाल है कि आखिर हुकूमत को अचानक क्यों ख्याल आया कि अदालती इस्लाहात की जाए। तो उसकी वजह ये है कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर जब इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी इलेक्शन ना करवाने के हवाले से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर रखा था और सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा था। और इस वक्त जो सूरत हाल थी उसमें ये वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो वाज़ेह तौर पर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात हों। और ज़ाहिर है ये सिर्फ चीफ जस्टिस की ज़ाती राय या उसका अपना मुतालबा नहीं था, बल्कि ये आइन का तकाजा था। और ज़ाहिर है अदालत जो है वो आइन की मुहाफ़िज़ होती है, उसने ही कानून और आइन की तशरीह करनी होती है और उसके हिसाब से उन्होंने अपनी पॉलिसी देनी होती है। तो अदलिया का जो इस वक्त रवैया था वो बाज़ाब्ता तौर पे यही था कि वो मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और यही वजह है कि वो इंतखाबात के इनकाद के हवाले से कोशां थे। और उन्होंने उनकी रूलिंग से भी यही लग रहा था कि वो ये चाहते हैं कि आइन अगर 3 माह के अंदर अंदर 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात की इजाज़त देता है, हुक्म देता है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो उस हवाले से ये अजीब सूरत हाल है कि हुकूमत जो है वो उस आइन के इस कानून को पामाल कर रही थी, इसको तस्लीम नहीं कर रही थी। और अब जब ये इस्लाहात का बिल मंजूर हो गया है तो अब लग रहा है कि पाकिस्तान में इंतखाबात मज़ीद इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। दूसरा, इमरान खान की इस दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच भी टूट गया है। एक जज ने माजरत की और उन्होंने कहा कि वो इस केस को नहीं इसमें शामिल हो सकते इसकी समाअत में, तो उससे फिर ये जो बेंच समाअत कर रहा था वो टूट गया है और अब इस पर नया बेंच तश्कील देकर इसकी असर नौ समाअत की जाएगी। लेकिन क्या इस इस्लाहाती बिल के पास होने के बाद और बेंच के टूटने के बाद क्या ये लगता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे? अगर कोई पूछे कि ये क्या इसका सिनेरियो बनेगा, तो ये मेरी ज़ाती राय और मेरा तज्ज़िया ये है कि पाकिस्तान में इस साल इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमत ने तो ये कहा है कि वो अक्टूबर तक इंतखाबात करवा देगी, लेकिन जो मंजरनामा है, जो सूरत हाल है इस वक्त सियासी, उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि इंतखाबात इस साल हों, क्योंकि हुकूमत ने अक्टूबर की डेट का कहा है कि वो अक्टूबर में इंतखाबात करवा देगी। लेकिन इल्तवा में डालने के लिए हुकूमत जो बहाने कर रही है उनसे लगता है कि अक्टूबर में ऐसे सूरत हाल में इंतखाबात का इनकाद वो दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जिन बहानों की आड़ में इंतखाबात इल्तवा में डाल रही थी उनमें अमन व अमान की सूरत हाल का बहाना बनाया जा रहा था। और हैरत है कि एक एटमी मुल्क होने के बावजूद हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है कि हम अपने मुल्क में इंतखाबात करवा सकें। जो हुकूमत अपने मुल्क में इलेक्शन नहीं करवा सकती वो किस तरह मुल्क का दिफा कर सकेगी, वो फिर किस तरह इस मुल्क के एटमी असासों की हिफाजत कर सकेगी। ये एक अलग बात है कि एटमी असासों की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए एक अलग से सेटअप मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मजबूत सेटअप है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत की कारकर्दगी पर कि जो हुकूमत इंतखाबात नहीं करवा सकती, जो हुकूमत मुल्क में बहरानों को कंट्रोल नहीं कर सकती, जो हुकूमत आटा तकसीम नहीं कर सकती, वो एक
इक़्तिदार में रहकर हुक्मरानी कैसे करेगी। आप ये देख लें हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत का ये रवैया कि महज आटा तकसीम करने में अब तक 5 बंदे जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 3 ख़वातीन हैं और 2 मर्द हज़रात जाँ बहक हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा हुकूमत की गुड गवर्नेंस जिसको ये कहते हैं, ये हुकूमत की गवर्नेंस पर सवाल है कि ये बैड गवर्नेंस है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये वाज़ेह तौर पर यही लगता है कि हुकूमत अगर आटा तकसीम नहीं कर सकी तो वो मुल्क को कैसे चलाएगी। तो इस हवाले से मुल्क जो हमारा है वो मुसलसल सियासी बहरानों का शिकार जा रहा है। हमारी मईशत इंतहाई ख़तरनाक हद तक बर्बाद हो चुकी है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। सियासी बहरान अपनी जगह पर है कि यहाँ तक कि धमकियाँ दी जा रही हैं। सियासी मुखालफिन को ये तक कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं, हम नहीं तो फिर आप भी नहीं। तो ये क्या, ये कौन सी सियासत है, ये कौन सा तर्ज सियासत है, ये कौन सा तर्ज तकल्लुब है कि आप अपने ही मुल्क में बैठकर अपने ही भाइयों, अपने ही मुल्क के बाशिंदों के साथ इस तरह का रवैया रखे हुए हैं। ठीक है, सियासत में मुखालफत होती है, लेकिन वो मुखालफत इस हद तक नहीं होती कि आप तसादुम की सूरत हाल में चले जाएँ। वो मुखालफत इस हद तक नहीं होती कि आप कत्ल गारत पर उतर आएँ। वो तसादुम और कत्ल गारत सियासत नहीं है, बल्कि ये बदमाशी है। और मौजूदा हुकूमत ऐसे लग रहा है कि वो बदमाशी कर रही है, हुकूमत नहीं कर रही। तो इस हवाले से हुक्मरानों को ये सोचना होगा कि मुल्क में मईशत के ऊपर तवज्जो देते, वो महंगाई को कंट्रोल करते। अब रमज़ानुल मुबारक जारी है, उसके बावजूद लोग जो हैं वो उनके लिए अफ्तारी के लिए सामान खरीदने की शक्कत नहीं। जो फल रमज़ानुल मुबारक से पहले 100 रुपये किलो थे वो अब 300 से 500 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल है कि महंगाई डबल नहीं हुई बल्कि 4-5 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है। हुकूमत की अगर तवज्जो है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और उन्हें ख़तरा है कि कहीं इमरान खान इक़्तिदार में आ गए तो फिर उनका यहाँ से बिस्तर बोरी गोल हो जाएगा। तो ये अपनी बोरी बिस्तर गोल होने से बचाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रहे हैं। इमरान खान का जो मीनार पाकिस्तान में जलसा था वो एक बहुत बड़ा रेफरेंडम था। उसके जवाब में मरीम नवाज़ ने ज़िला कसूर के इलाके खुडिया में गुज़श्ता रोज़ जलसा किया, वो भी यकीनन एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। और इससे ठीक है, ये आप सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ अपनी पावर शो करें, ये सियासत का हुस्न है। आप इख्तलाफ रखें, ये भी सियासत का हुस्न है। लेकिन मार धाड़, कत्ल गारत, दहशत गर्दी, धमकियाँ, ये सियासत नहीं है। तो इससे हमें बाहर निकलना होगा और हुकूमत को अपने दामन बचाने के लिए इस्लाहात करने की बजाय, अपने दामन बचाने के लिए, अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए कानून और बिल लाने की बजाय अवाम की बहबूद के बिल लाने चाहिए। अगर अवाम का हकीकी दर्द इनके दिलों में है तो इनको चाहिए कि वो अवाम की बहबूद के लिए बिल लाते, वो महंगाई को कंट्रोल करते। ये आटा, मुफ्त आटे का झांसा देकर अवाम को ये कहा जा रहा है कि हमने आपको रिलीफ दिया है, ये आपने कौन को भिखारी बना दिया है। आप चाहते तो इसको बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकते थे। आप चाहते तो यही आटा सस्ता करके इज्जत और एहतराम के साथ दुकानों पर रखवाते और वहाँ से लोग खरीदते। अब लोग सुबह जाते हैं, सारा दिन लाइन में लगे रहते हैं और शाम को वापस लौट आते हैं कि ये बारी नहीं आई। तो ये सूरत हाल है लोगों की। और जो लोग वहाँ पे हैं, माफियाज का कब्ज़ा है हर जगह पर, और जो जिसका कोई जानने वाला है उसको मिल जाता है, जिसका कोई जानने वाला नहीं है तो वो उसको मायूस लौटना पड़ता है। तो इस हवाले से हुकूमत को ऐसी पॉलिसियाँ बनाए जिससे लोगों की खुद ही कम अज़ कम मुतासर ना हो, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। लेकिन ऐसा आटे की लाइनों में लगा के कौम को भिखारी बना दिया गया है। चलो जो इस लिस्ट में अहल थे वो तो आटा ले गए, जो सफ़ेद पोश तबका है वो क्या करेगा, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। आपने पूरी कौम को भिखारी बना के रख दिया है। तो अपनी पॉलिसियाँ इस किस्म की बनाएं कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो और उनको इज़्ज़त और एहतराम से चीज़ें मिलें। आप महंगाई कंट्रोल करें, आप लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करें, फिर पता चले कि आपको वाकई अवाम का दर्द है। अगर आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं होती, आपसे पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा, जो आलमी मंडी में बहुत बार उसकी कीमतें कम हो सकी हैं, लेकिन आपसे इतना नहीं हुआ कि आप पेट्रोल कम करें। और उससे जो आप इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाकर और भारी उस पर ले रहे हैं लेवीज़ और पता नहीं कितनी किस्म के वो टैक्सेस हैं, तो आप उनको कम करें, आवाम को रिलीफ दें। आवाम इस वक्त मौत के दहाने पर पहुंचे हुए हैं गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से। और आप अगर सर्वे कर रहे हैं मरदमशुमारी, उसमें ये भी सर्वे करवाएं कि उनकी आमदन कितनी है और वो गुर्बत की लकीर से कितने लोग नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को जो है वो अपने मफाद के बिल पास करवाने की बजाय अवामी मफाद के बिल पास करवाने होंगे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तो मुर्शिदात को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।